हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। तो आज से हम लोग 11th क्लास बायोलॉजी का लेक्चर शुरू करने वाले हैं और साथ ही साथ 12th क्लास बायोलॉजी प्लस बीएससी एमएससी बॉटनी का ऑनलाइन क्लास चलेगा। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। 11th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जीव जगत या लिविंग वर्ल्ड। थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं, उसके बाद आगे टॉपिक को शुरू करते हैं। पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आपको कभी न कभी आकर्षित तो किया ही होगा और मेढक तथा टोड को फुदकते हुए आपने ज़रूर देखा होगा। मक्खियों, मच्छरों तथा कॉकरोच से आपको खींच भी आई होगी। बरसात के मौसम में भूमि पर रेंगते अजीबोगरीब कीट तथा तितलियों ने आपके मस्तिष्क में अनेकों प्रश्न पैदा किए होंगे। वास्तव में पृथ्वी पर जीवन विविध और विस्मयकारी रूपों में उपलब्ध है। कुछ कीट एक ही दिन में अपना जीवन काल पूरा कर लेते हैं, जबकि कुछ वृक्ष हैं जो मनुष्य की 10 पीढ़ियों का गवाह बने रहते हैं। गवाह बने रहने का मतलब जैसे मनुष्य की 10 पीढ़ियां ख़त्म हो गई लेकिन अभी तक वृक्ष जिंदा है। गवाह का मतलब ये था। सरल शब्दों में कहे तो गहरे समुद्र से लेकर वायुमंडल की बहुत ऊंचाई तक जीवन कौतूहलपूर्ण उपलब्ध है। जीवन को सीधे और सरल रूपों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। हाँ, जीवन को सभी जीवधारियों द्वारा प्रदर्शित विशिष्ट लक्षणों के रूप में भली भांति परिभाषित किया जा सकता है। इस अध्याय में जीवों और उनके वर्गीकरण से संबद्ध ऐसे ही पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। तो जीव क्या है, व्हाट इज लिविंग, आइए देखते हैं। जीव क्या है, व्हाट इज लिविंग। यह कहना बड़ा सरल है कि जिसमें जीवन है वह सजीव है, लेकिन वास्तव में जीवन है क्या? इस प्रश्न को दो रूपों में देखा जा सकता है। पहला प्रश्न दार्शनिक पहलू, जो कि जीवन के उद्देश्य को बताता है। जीव विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण हम दूसरे पहलू को ग्रहण करेंगे, जिसमें हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जीव किस प्रकार निर्जीव से भिन्नित है। अर्थात हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जीव क्या है। ठीक है। जब भी हम किसी सजीव को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं, तब हम जीवों द्वारा प्रदर्शित विभेदित लक्षणों को देखते हैं। इस प्रकार जीवों के साथ साथ परोक्ष रूप से जीवन को भी परिभाषित कर देते हैं। निर्जीव के समान ही सजीव भी रासायनिक तत्वों से बने होते हैं। सजीव भी रासायनिक विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान के उन नियमों का पालन करता है जो पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु पर लागू होता है। सजीवों के कुछ विशिष्ट लक्षण हमें उनको निर्जीवों से भिन्नित करने में सक्षम बनाते हैं। चलिए देखते हैं सजीवों के लक्षण। सजीव के लक्षण देख लीजिए। वृद्धि, प्रजनन, उत्तेजनशीलता, उद्दीपन,
उपापचय, स्वप्रतिकरण, सुसंगठित शरीर, अनुकूलन क्षमता। तो आइए सबको बारी बारी से डिटेल में जानते हैं। तो नंबर 1 है सजीव तो नंबर 1 है सजीव सुसंगठित होते हैं। सजीव के मुख्य लक्षण में नंबर 1 है सजीव सुसंगठित होते हैं। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। जीवों के जटिल शारीरिक संगठन का प्रारंभ परमाणुओं से होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। परमाणु प्लस परमाणु बराबर अणु। एक परमाणु जब दूसरे परमाणु से जुड़ते हैं तो अणु का फॉर्मेशन होता है। एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ते हैं तो अणु का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। विभिन्न प्रकार के अणु विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के विशेष अणु आपस में जुड़कर जीव की मौलिक संरचना इकाई विभिन्न प्रकार के विशेष अणु आपस में जुड़कर जीव की मौलिक संरचना इकाई कोशिका का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं। अणु प्लस अणु बराबर कोशिका। एक अणु दूसरे विशेष अणु के साथ जुड़कर कोशिका का निर्माण करता है। कोशिकाएं या तो एक कोशिकीय की भांति कार्य कर सकती हैं। कोशिकाएं या तो एक कोशिकीय जीव की भांति कार्य कर सकती हैं या कोशिकाएं या तो एक कोशिकीय जीव की भांति कार्य करती हैं अथवा कोशिकाओं का समूह ऊतक का निर्माण करता है। देख लीजिए। कोशिका प्लस कोशिका बराबर ऊतक। जब एक कोशिका दूसरी कोशिकाओं से आपस में जुड़ती हैं तो ऊतक का निर्माण होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ऊतक से अंग का निर्माण होता है।
ऊतक से अंग का निर्माण होता है। ऊतक प्लस ऊतक बराबर अंग। एक ऊतक जब दूसरे ऊतक से जुड़ता है तो अंग का निर्माण होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं ऊतक का निर्माण, सॉरी, या ऐसे भी कह सकते हैं ऊतक से, या ऐसे भी कह सकते हैं ऊतक से अंग का निर्माण होता है और अनेक अंग मिलकर के अंगतंत्र बनाती हैं। अनेक अंग आपस में जुड़कर अंगतंत्र का निर्माण करती हैं, ठीक है, और विभिन्न अंगतंत्र मिलकर के एक जीव का निर्माण करते हैं। अंगतंत्र प्लस अंगतंत्र बराबर जीव। विभिन्न अंगतंत्र मिलकर के जीव का निर्माण करते हैं। आइए उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से देखते हैं। ग्राफ के माध्यम से देखते हैं कि जीव का निर्माण कैसे होता है, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। आइए देखते हैं। देखिए, परमाणु आपस में जुड़ेंगे, एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ता है तो अणु का फॉर्मेशन होता है। परमाणु अणु का फॉर्मेशन करता है या परमाणु अणु का निर्माण करता है, और एक अणु दूसरे विशेष अणु से जुड़ करके कोशिका का निर्माण करता है। कोशिका का निर्माण करता है और बहुत सारी कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक कोशिका दूसरी कोशिका से आपस में जुड़कर ऊतक का निर्माण करती हैं, और ऊतक से अंग का निर्माण होता है। ऊतक से अंग का निर्माण होता है और विभिन्न अंग आपस में मिलकर या अनेक अंग आपस में मिलकर अंगतंत्र का निर्माण करती हैं। अंगतंत्र का निर्माण करती हैं और विभिन्न अंगतंत्र आपस में मिलकर के एक जीव का निर्माण करती हैं। एक जीव का निर्माण करती हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में इसी टॉपिक से अब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में
जहाँ से ये लेक्चर ख़त्म हो रहा है वहीं से अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में इसी टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।